जो भी महिलाएं बैठी हैं मातृशक्ति के रूप में, उनका भी आदर सत्कार करते हुए सबसे पहले तो मैं विलंब से आने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत समय लगा, उसको आपने इंतजार किया, लेकिन आपके लिए तो थोड़ा सुविधा थी, छत तो थी, कई जगह तो खुले में ही, बसंत विहार में और आपके पीटेरा में तो खुले में ही बैठे थे। इसलिए चुनाव में देरी होना लाजमी है। कई बार क्या होता है, किसी गांव में एक प्रोग्राम देते हैं और उसमें 4 प्रोग्राम बीच में निकल जाते हैं। कोई गांव के कहते हैं साहब 50 वोटों का मालिक वहां बैठा है, सब 60 वोटों का मालिक वहां बैठा है, उनसे मिल लो, मिलते ही आ जाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम में लेट हो जाता है। चुनाव के टाइम में आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे कोई एक प्रोग्राम हो वो ही देखे और लेट हो जाता, उसमें नेता की गलती होती है। चुनाव के टाइम में चाहे मैं हो चाहे दूसरा उम्मीदवार हो, देरी होना स्वाभाविक है, उसमें उसकी गलती नहीं होती। रात को 2 बजे हमेशा सोते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, भाग दौड़ के और जानबूझ के कोई लेट नहीं करता। फिर भी आपने यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में इंतजार किया है और आपके जोश से लग नहीं रहा कि आप बोर हो रहे हो, पूरे मनोयोग से हो आप। और एक शुभ संकेत और है, आज से पहले मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, कभी भी मेरे हिसाब से एक ही स्थान फिक्स रहता था वो। आज आपने स्थान भी बदला है तो परिस्थिति भी बदलेगी। और इतने शक्तिशाली देवता के चरणों में हम बैठे हैं, इनकी भी नजर ठंडी रहेगी और आपको इस बार 20 साल के संघर्ष का सुखद परिणाम मिलेगा। ऐसा मैं भगवान भैरव जी से निवेदन करना चाहता हूं। और खरगड़ा ग्राम में चाहे आप रिश्तेदारी मान लो, चाहे जान पहचान मान लो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे अनजान हो। इस 15 वर्ष में मैं सबको पहचानने में लगा हूं और यहाँ पर इतनी ज्यादा बात करना फिर कहना तो मैं समझता हूँ ज्यादा मुनासिब नहीं है। आप लोग सब समझते हो कि 25 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को नतीजा आएगा। 25 तारीख के चुनाव में आपको क्या करना है वो भी मानसिकता लगभग लोगों की बन चुकी है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, लगभग मैं 50% क्षेत्र में घूम चुका हूँ। उससे इतना आपको इस देवता के स्थान पे, भैरव जी के स्थान पे कह सकता हूँ कि सर्व समाज और 36 कौम ने इस बार विचार बना लिया है और आपकी जीत तो होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जीत के साथ बहुत बड़ी जीत का भी आनंद आपको मिलने वाला है। उसमें शर्त ये है कि सही सलामत और प्रेम से हम लोग चुनाव लड़ जाएंगे। तो कोई गड़बड़ कर दी बीच में तो बड़ा बड़ा काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए जोश के साथ अगर होश भी रहेगा तो इस बार परिस्थितियां पूरी अनुकूल हैं और सुखद परिणाम की उम्मीद है। मैं आपसे आग्रह यही करता हूं कि आप लोग शांति से और पूरे प्रेम और भाव से इस चुनाव को लड़ें। निश्चित रूप से 36 कौम का विचार बन रहा है और हमारे सर्वे के हिसाब से भी बता सकता हूं आपको, राजस्थान में जो खेतड़ी का सर्वे गया उसमें इतने मजबूत सर्वे गया था, पार्टी ने ये माना है कि राजस्थान में अगर 10 बड़ी जीत होगी तो उस 10 बड़ी जीत में खेतड़ी की जीत भी उससे बड़ी होगी। तो उस ध्यान में रख के, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार बहुत नुकसान करता है। कॉन्फिडेंस होना आदमी के जीवन में बहुत जरूरी है, हर बात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो मात खाता है। कोई व्यक्ति जीत मान के बैठ जाए और ये मान ले कि हम तो बहुत वोटों से जीत रहे हैं, तो मैं ये बात बताऊं तो जीतने की संभावना 50% कम हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कम काम करना शुरू कर देता है, भागदौड़ कम शुरू कर देता है, आना जाना कम शुरू कर देता है और अपनी ऊर्जा को आदि कर देता है, सक्रियता को शिथिलता में बदल देता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग चुनाव को हार मान के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी जीत की ओर जाओगे आप। निश्चित रूप से जिसका कार्यकर्ता ये मान लेता है कि मैं जीत गया, कई आज मुझे मनोहर जी कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में ऐसा नहीं मिला, मैं 10 दिन से घूम रहा हूँ, जिसके मुंह में आती है तो कोई 30,000 की जीत बताता है, कोई 40,000 की बताता है और कोई उत्साही तो 50,000 की बता देता है। तो उसको इतनी बड़ी जीत मानने से आपको नुकसान हो सकता है आप इतनी बड़ी जीत जाओ, लेकिन वो मान लेने से बड़ा घाटा हो जाएगा। कार्यकर्ता और मेरा शुभचिंतक और मेरा सहयोगी
चुनाव के 25 तारीख के पोलिंग बंद होने के 6 बजे तक ये सोचता रहेगा कि आज भी मेरे नेता के एक वोट कम पड़ रहा है, 6 बजे तक मैं एक वोट कहीं से नहीं कहीं से लाऊंगा। तो इस ऊर्जा के साथ काम करोगे कि एक वोट का जुगाड़ करूंगा तो आपको और आपकी पार्टी और आपके नेता को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इस बात की बात हम करनी है। और ये नौजवान जो खड़े हैं इनको तो बदला लेना है 5 साल के राज का। मैं राजनीतिक भाषा कभी यूज नहीं करता हूं, मैंने 15 साल से आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन इनको तो बदला लेना है इस राज का 5 साल का। 5 साल के अंदर 18 बार जो पर्चे लीकेज हुए हैं, जो पर्चे लीक हुए हैं, एक गरीब का बेटा शिक्कर रह के, जयपुर रह के, कोटा रह के साल के 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके तैयारी करता है और वो पेपर दे के आता है, घर आके खुश होता है, अपने मम्मी पापा को कहता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देश की सरकार में तीसरे दिन या दूसरे दिन पता लगता है कि वो पेपर ही आउट हो गया। और अगर आउट भी नहीं हुआ तो उसमें उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो लोगों को पर्चा पहले मिल गया था, जो जिनके पैसे पहुंच गए थे। गरीब किसान का बेटा रोता हुआ घर आता है ना, उस बात की हमें पीड़ा है। इस बात का नौजवानों आप इस कांग्रेस सरकार से बदला लेना। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, जितनी भर्तियां हुई सारे पर्चे लकीज हुए, सारे पेपर लकीज हुए। फिर किसान के साथ राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ, 18,500 किसानों की जमीन नीलाम हुई और 190 किसानों ने आत्महत्या की। जिसका भी कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार है। तीसरा ये कहा था आपको, बिजली का बिल 5 साल में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। ईमानदारी से देवता के स्थान पे बैठे हो, बिजली के बिल 11 बार बढ़े, 11 बार 5 साल में। सारी वादा खिलाफी हुई है, महिलाओं पे अत्याचार, व्यापारी के साथ अन्याय, किसान के साथ अन्याय, बेरोजगार के साथ अन्याय। इस राज को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आपके लिए शुभ सूचना है कि राजस्थान में सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और तुक्का नहीं लगेगा। 200 में से 150 प्लस बीजेपी की सीट आएंगी और सरकार बनेगी। दिल्ली में 2024 में अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। फिर भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी, जयपुर में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का आपका विधायक खेतड़ी से जाएगा तो विकास के 4 गुना होने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक इंजन दिल्ली में रहेगा और एक जयपुर में रहेगा। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार भी डबल हो जाती है। ये आप लोग पढ़े लिखे हो, मेरे कहने से मत मानना। जब राज्य में सरकार कांग्रेस की और सेंटर में बीजेपी की हो तो पैसे का आदान प्रदान बहुत उलझ जाता है। कभी दिल्ली पैसा रोक लेता है, कभी जयपुर पैसा रोक लेता है। और दोनों सरकारें होंगी और यहाँ का विधायक बीजेपी का होगा तो निश्चित रूप से आपके विकास में भी 4 चांद लगेंगे, विकास की गति भी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता सब जगह मैं एक जैसी बात कहता हूँ। रेलगाड़ी चलाना और चील गाड़ी उतारना और गंगा जमुना लाना मेरा काम नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों ने मौका दिया और खरगड़ा की धरती और भैरोजी की धरती पे ये कह सकता हूँ पूरे राजस्थान की विधानसभा में खेतड़ी का मान और सम्मान 1 नंबर पे लाके खड़ा करेंगे। उसकी आप लोगों को मैं गारंटी दे सकता हूं। इस स्थान पर आपके मान सम्मान को पूरे राजस्थान और राजस्थान की विधानसभा में कम नहीं होने देंगे, ये विश्वास देके जाता हूं। वरना एमएलए बनता है उसको तो विकास करवाना ही पड़ता है। जो थोड़ा शाना होता है, जो गतिशील होता है, जो क्रियाशील होता है और जिसमें थोड़ी बुद्धि होती है वो ज्यादा पैसे ले आता है और जिसमें कम भागदौड़ करता है, कम बुद्धि होती है वो कम पैसे ले आता है। फर्क इतना ही है। विकास करवाने में और विकास नहीं होने में फर्क इतना ही है। विधायक की सक्रियता पे डिपेंड करता है। और मेरी सक्रियता पे आपको कोई शक है क्या? ईमानदारी से बताना। जब मैं 20 साल से बिना किसी पद के ही लोगों के लिए लड़ता हूँ, लोगों के लिए संघर्ष करता हूँ, मेरा आदमी मेरे पास जाता है, मैं उसका भरसक प्रयास करता हूँ कि इसका काम करवाऊं और उसके काम को करवाते हैं, चाहे वो राज्य में रहें चाहे नहीं रहें। और मौका मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आपके सारे जो काम हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये देव स्थान है, भैरोजी का स्थान है, यहाँ पे झूठ बोलने का कोई खाना नहीं है। और नेता झूठ बोलते होंगे, मेरे बस की बात भी नहीं है। और ये सच्चाई है जो मुझे 20 साल से
एक तरह से मुझे वहां की वहां रख रखा है। मैं भी 2-4 बड़ी बड़ी झूठ फेंक देता तो आज से पहले जीत जाता मैं। ऐसे ही चलता है इस देश में, लेकिन सच्चाई का रास्ता छोड़ा नहीं। हो सकता है सच्चाई जब देर से तो फल फूलती है, लेकिन जब फल फूलती है तो दुनिया को आश्चर्यचकित कर देती है। वही समय आप लोगों का आ गया है। इसलिए आग्रह है, पुनः आप लोगों ने जो मान और सम्मान किया है, इस वक्त 10 बजे तक आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हो। आपकी जो भी बात है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। आपके प्रेम पे, आपके प्यार पे, आपके आशीर्वाद पे और आपके मत पे और आपके समर्थन पे मुझे कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से खरखड़ा ग्राम पूरा समर्थन करेगा और मेरे पक्ष में मतदान करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। इंजीनियर धर्मपाल जी के समधी है गणेश जी, 1 लाख रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत। बजरंग सिंह जी पूर्व डेलीगेट 11,000 रुपये बजरंग सिंह जी हैं पूर्व डेलीगेट, उनकी तरफ से 11,000 रुपये। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो अधिकारी बना जाए पूरा तो अधिकार से ले ले कोई आठ को ने अब मैं नरेश जी बढ़ाऊंगा। तहे दिल से स्वागत करता हूँ महाराज।